कहानी ये है, यू आर डूइंग द बिजनेस, यू आर कैरिंग आउट योर बिजनेस एक्टिविटीज, और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में आपके साथ कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. यू हैव गॉट द डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, different people who are involved along. Like if you take the example, a business gets associated with the users as their investors. Now these investors can be the owners, these investors can be the shareholders in case of companies. These investors can be banks, or it can also be the financial institutions. इन सब ने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया है, right? They've either invested it into your capital, or they have given you the long-term funds in the form of loans. दूसरा, आपके मैनेजमेंट, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेसेस, हम लोग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की बात नहीं करते हैं, बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में उसका जो मैनेजमेंट होता है वो भी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होता है नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, इफ यू हैव नॉट इट फॉरगॉट, कंपनी के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है या नहीं? क्योंकि कंपनी को फॉर्म करने वाले, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग अलग होते हैं, हालांकि कंपनी को मैनेज करने वाले, कंपनी को चलाने वाले लोग ये अलग होते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो जब ओनरशिप मैनेजमेंट में डिस्टिंक्शन होता है तो मैनेजमेंट भी तो चिंतित होता है ना कि हमारी कंपनी कैसे काम कर रही है. देन यू हैव डेटर्स एज वेल एज द क्रेडिटर्स. आपका डेटर आपके बिजनेस पे डिपेंडेंट है. आप जैसे जैसे गुड्स सप्लाई करोगे वैसे वैसे वो गुड्स खरीद रहा है ना. क्रेडिटर भी आप पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आपको पैसा मिलेगा गुड्स बेच के, तब न जाके आप अपने क्रेडिटर, अपने सप्लायर को पैसा दोगे. पिछले 2 महीने से मार्केट बहुत स्लो था. द काइंड ऑफ स्टैग्नेटेड मार्केट इट वॉज. इवन टुडे इट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन. 2-3 months इट इज हैपनिंग द सेम वेज. सप्लायर कस्टमर को फोन करता है, भैया वो पेमेंट बाकी था पर वो भिजवा देना. कस्टमर मुंह पे मना करता है, नहीं भेजेगा. अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हो, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया आउटस्टैंडिंग को, तुम्हारा क्रेडिट पीरियड 3 महीने का हो गया, क्रेडिट पीरियड खत्म, पैसा भिजवा दो. मार्केट बहुत स्लो है, विल नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट. जब गुड्स बिकेगा आपका पेमेंट आ जाएगा. हमारी नीयत बहुत साफ है, पर दिक्कत यह है कि हाल फिलहाल जेब भी साफ है. तो द थिंग इज व्हाट, ही इज नॉट सेइंग कि मेरे को पैसा नहीं देना है, पर मार्केट स्लो है, हाल फिलहाल पैसा नहीं दे पाऊंगा. मतलब क्रेडिटर इज डिपेंडेंट ऑन डेटर्स बिजनेस एज वेल और नॉट. उसी तरह से यू हैव गवर्नमेंट, the different authorities which are involved, maybe in the form of indirect taxes, GST, maybe in the form of direct taxes, income tax. दोनों तरफ से गवर्नमेंट आपके साथ इन्वॉल्व है या नहीं? अब ये जितने, या फिर इवन एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस, अब ये जितने सारे भी लोग हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की, ये सारे लोग आपके बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं.
पर ये सारे लोग आपके बिजनेस में क्या चल रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में वो नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको आपके रिकॉर्ड्स में डे टू डे एक्सेस थोड़ी ना दे रखा है कि कोई भी क्रेडिटर किसी भी दिन पे आया, चल भी बता आज का गल्ला कितना है, आज की सेल कितनी है, अब तक का टर्नओवर कितना है, हाउ आर यू डूइंग द बिजनेस। यू डोंट टेल द पीपल जस्ट लाइक दैट। यू कैन नॉट गिव द एक्सेस टू देम। अगर ऐसा एक्सेस देने लग गए तो जस्ट इमेजिन इफ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ इंफोसिस, हमारे देश की एक छोटी सी आईटी कंपनी है, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए ना, बाकी सारी चीजें तो अपने आप छोटी हो जाती है। तो आईटीसी नाम की छोटी सी कंपनी, 100% डेट फ्री कंपनी फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स, एक पैसे का लोन नहीं है मार्केट का। द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी इज ऑन एंड अराउंड 30 to 40%। जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है ना, उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 to 40%। इतना खतरनाक जबरदस्त कंपनी। सपोज मेरे पास इस कंपनी के 50 शेयर्स है, आई बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। आई गो टू बेंगलोर गया और सबसे पहले मेरे को अपनी कंपनी में जाना है, डायरेक्टली इंफोसिस के गेट पे। वो सिक्योरिटी वाला रोक रहा है, भाई किधर, कमाल कर रहे हो यार, द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर होल्डिंग मी लाइक दैट। बंदार बोलता है ओनर मतलब क्या? आई एम द शेयर होल्डर। वो सीएम में कहीं तो पढ़ा होगा ना तुमने, द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर होता है तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बराबर है नहीं? तो उसको बोला ओनर, शेयर होल्डर। कहता कितने शेयर्स है? कहते एक डीमेट अकाउंट ओपन करके 50 शेयर्स इंफोसिस। वो बंदा अपना मोबाइल निकालता है, 250 शेयर इंफोसिस, सिक्योरिटी वाला बंदा। तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में सस्ते में मिले उसको। तो अब कहानी क्या है? दे आर नॉट रेडी टू गिव मी द एक्सेस टू द डे टू डे रिकॉर्ड्स। तो मुझे पता कैसे चले कि कंपनी चल कैसी रही है, कंपनी में काम कैसे चल रहा है? जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया हुआ है वो कंपनी सही तरीके से काम कर रही है नहीं? चलो छोड़ो, मैं तो मतलब 50 शेयर का ओनर था, जब बताएंगे तब देखेंगे। सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वन ऑफ द कंपनी। वो कौन सी कंपनी डूब रही है अपने देश में? ये देखो नाम भी खतरनाक, अडानी। वे कंपनी नहीं डूब रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में घपले किए गए हैं, राइट? कंपनी जैसे की तरह से अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज जो बंदा ओन कर रहा है वो ऐसे चलते फिरते नहीं डूब सकता है। मार्केट रिएक्ट्स टू द सेंटिमेंट्स। हम में से कई सारे लोगों को शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है ये सब सुन के। और लोग कैसे बात करते पता है? मतलब जिसका कोई संबंध नहीं होता है वो बंदा, अरे अडानी के शेयर्स देखे, आधे हो गए, खरीद ले। बंदा कहता है खरीद ले, कितना मिलेगा? इसका आधा। सो ऑब्वियसली व्हेन द मार्केट इज वर्किंग ऑन द सेंटिमेंट्स, अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव है तो हर चीज खराब है, और सेंटिमेंट्स अच्छी है तो हर चीज बढ़िया है। मतलब एक समय था कि कांग्रेस में कुछ भी हो रहा है तो मार्केट नीचे ही जाता था। अभी जब पता चला कि राहुल गांधी इज रिमूव फ्रॉम द पार्लियामेंट, लोग बड़े खुश हैं, पर कुछ लोग दुखी भी है, यार अब मीम्स किस पे बनाएंगे? तो सीरियसली ऑल सेड एंड डन,
ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब मान लो, चलो ठीक है, एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई ने अडानी को पैसा दिया, या एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ने सच में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। LIC of India made the investment in Adani Enterprises to the extent of 15% of the shares of Adani Enterprise. अब LIC of India के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये को रोज तो अडानी के पास जाते नहीं, चल भी बता क्या आज का आंकड़ा, आज की सेल कितनी, आज का टर्नओवर कितना, वो अडानी को खुद को मालूम नहीं रहता, बिकॉज अडानी इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन टू द डे टू डे मैनेजमेंट. अडानी इज फोकसिंग ऑन the overall guidance to the organization or not. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे लोग आपके बिजनेस को रोज ट्रैक नहीं कर सकते हैं, पर ये चाहते हैं ये पता लगाना कि आपका बिजनेस आखिर कैसा चल रहा है. हाउ आर यू कैरिंग आउट योर बिजनेस एक्टिविटीज, उसमें आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपके बिजनेस के पास असेट्स किस तरह की है, आपके बिजनेस के पास लाइबिलिटीज किस तरह की है, क्या आपके पास ज्यादा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, क्या आपके पास ज्यादा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है. सर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ज्यादा है तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाले हो या नहीं. वही ये जो पैसा आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने जो पैसा लिया विच यू आर नॉट गोइंग टू रीपे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. In some cases it will be paid over the period of 5 years, in some cases it will be paid over the period of 15 years. Like technically अगर देखा जाए तो डिबेंचर्स, debenture is a kind of loan only, the loan which is taken from the public at large, that is called as debentures. अब ये जो debentures आपने लिए हैं, debentures के अगेंस्ट जो पैसा लिया और उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट दिया जिसे हम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं, ये पैसा कंपनी के पास 15-15 साल तक के रहता है. The debentures are not issued for a period of 2 years. The debentures will be issued for a period of 7 years, 10 years, 15 years. अब अगर 10 साल तक के पैसा आपकी कंपनी में रहने वाला है तो आपको 10 साल तक उन डिबेंचर्स के अगेंस्ट इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा या नहीं? तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, जिसे हम लोग यूजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, इन यूजर्स का इंटरेस्ट है, ये यूजर्स चाहते हैं ये जानना कि आखिर आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर बिजनेस, व्हाट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज योर असेट्स एंड लाइबिलिटीज पोजीशन, एंड फॉर देम वी हैव टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट the statements what we call as the general purpose financial statements, commonly called as financial statements or final accounts. तो ये जो कुछ भी फाइनल अकाउंट्स हमको बनाने हैं, इसके पीछे का पर्पस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी जानना नहीं है, सिर्फ असेट लाइबिलिटीज पोजीशन जानना नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी पोजीशन जानना नहीं है, वो तो जानना ही है, पर किसके लिए? फॉर ऑल द डिफरेंट यूजर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है, ये जो भी रिकॉर्ड हमने बनाने हैं, उसका एक सिस्टम है, उसका एक प्रोसीजर है. क्यों? क्योंकि अगेन यू हैव टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और नॉट. अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में हम लोग एक सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा या नहीं. मान लो किसी कंपनी के लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, मैंने अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पॉलिसीज डिसाइड की हुई है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाता हूं, वो प्रॉफिट आता है मान लो 50 लाख रुपए.
अभी कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी सेट कर रहा है और वो जब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करता है तो उसका प्रॉफिट आता है मान लो 30 लाख रुपए। सेम सेट ऑफ डेटा, सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैं जब कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी कितना आया? 50 लाख। सेम सेट ऑफ डेटा, सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए कोई दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है तो उसके लिए कितना आया? 30 लाख रुपए। भाई ये फर्क कैसे आ गया? टेक द एग्जांपल्स। सपोज द कंपनी हैज गॉट द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट and there are some outstanding amounts receivable from the customers, what you call as account receivables, trade receivables, debtors. अब debtors से जो ये पैसा आना बाकी है, मान लो वो टोटल अमाउंट है 25 लाख रुपए। हाउ मच इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम debtors? 25 lakh rupees. Correct or not? बालकनी, आई होप सब मेरे साथ हो, है ना? हाँ, ये पीछे वाले लोग जो होते हैं ना, मतलब इनका डर लगता है यार मेरे को, धीरे से ही कनेक्ट छूट जाता है इनका, है ना? सब साथ में पब्लिक पर बहुत फ्लोट हो रही है, मैंने ऐसे देखा, ऑब्जर्व किया। जो चेहरे मुझे सामने सामने दिख रहे थे ना 2 दिन पहले तक, वो अचानक से धीरे 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 पीछे जाने लगे हैं। सर यार, लोग 6 बजे आके अपना वो गढ़ गांठ लेते हैं, फिर 6 बजे आके बस्ता गाड़ देते हैं, ये हमारी जगह है। और बंदा खुद के लिए रखे वो ठीक है, कुछ बंदे तो फैल जाते हैं, ये हमारी है। हमारी मतलब कितने लोगों के लिए बुकिंग कर रहा है भाई? तो कुछ दिन बाद तो काका बाहर खड़े रहेंगे, सीट नंबर, सीट नंबर, सीट नंबर, सीट नंबर, फ्रंट सीट, फ्रंट सीट, फ्रंट सीट, फ्रंट सीट। दैट विल बी द काइंड ऑफ सिचुएशन। तुम लोग ये जो सामने बैठते हो, तुम लोग कितने बजे आते हो? सुबह 7 बजे? तुम लोग भी? तो भी जगह मिल जाती है तुमको? मतलब ये तुम्हारी दहशत है कि पीछे वालों को कुछ वीडियो निकाल लिया तुमने? तो हो सकता है ना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, चुपचाप पीछे जाके बैठ, नहीं तो समझ ले। सामने वाला बंदा भी समझ लेता है, जाने दो यार, काम नहीं मटेरियल बन रहे हो। सीरियसली, मतलब वो एक अलग ही कहानी होती है फेस टू फेस लेक्चर्स में। वो सुबह जगह मिलना, बंदे हिल के वॉशरूम तक नहीं जाते हैं, पता है? नहीं, मैंने मेरी जगह नहीं छोड़नी है। वेल एनीवेज, अच्छी बात है, बट दे से दैट फ्रंट बेंचर्स आर जनरली द टॉपर्स। They say front benchers are generally the toppers till the time the last benchers come into the competition, right? तो आप जितने लोगों को समझ गया होगा ना, आप कल से बंदे फ्रंट बेंच की जगह लास्ट बेंच ही ढूंढेंगे। अपन ही रियल स्कॉलर है भाई, ये फ्रंट बेंच वाले तो ढह है, इसलिए इनको सामने जाके बैठना पड़ता है। इनका कनेक्ट ही नहीं, अपना देखो सब जगह कनेक्ट है ना? बालकनी वाले बंदे बड़े खुश होते हैं ऐसी बातों में। हाँ, नहीं, मैं रिलेट कर जाता हूं क्योंकि आई हैव बीन द फ्रंट बेंचर एज वेल एज द लास्ट बेंचर, और फिर भी सीए बना हूं मैं, राइट? एक बात बता दूं, आप क्लास में किस जगह बैठे हो उससे ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता है कि आपने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। फर्क क्या होता है कि क्लास में जो बंदा कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होता है ना, मतलब जिसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हिला हुआ होता है, दैट पर्सन जनरली ट्राइज टू फाइंड द प्लेस इन फ्रंट। क्यों? सामने होंगे यार, इस बहाने सही मास्टर को सुनते तो रहेंगे, समझ भले कुछ नहीं है पर सुन तो पहले से ही लेंगे।
और लास्ट बेंचर्स को ना मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, जितना सुनेंगे उतने में निभा लेंगे, पास ही तो होना है। सीए कोर्स यहां कौन से परसेंटेज लाने हैं, ये बढ़िया होता है सीए कोर्स का, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों? तो वेदर यू हैव गॉट 370 मार्क्स आउट ऑफ 400 एट फाउंडेशन लेवल, जो इनिशियल डेज के टारगेट्स होते हैं। बंदा फाउंडेशन ज्वाइन करता है, 15 दिन तक की क्लास होती है, बंदे को सब कुछ समझ आ रहा होता है, सब विद इन द रीच होता है। हाँ, 350 तो कैसे भी बनते हैं यार, ये लोग फेल कैसे होते हैं? सीरियसली, यही क्लास का 1.5 महीना होता है, 300 बन जाएंगे, नॉट अ बिग डील, ये है सब कंट्रोल में। क्लास के 4 महीने खत्म हुए, जितना अपना अब तक के पढ़ा के हो गया है ना, इसके बाद का अगर अपन ने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, 250 तो बन ही रहे, विल बी एबल टू मैनेज। जो बंदा पहले दिनों में बोल रहा था बंदे फेल कैसे होते हैं, अब विल बी एबल टू मैनेज। क्लास खत्म हो गई। सर हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर 200? मतलब ये कहानी सीरियसली बनती है, बट आई टेल यू, मैंने पहले ही कहा है मैंने, इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, इफ यू आर रेगुलर इनफ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्क्स कितने आएंगे, दैट कैन ओनली बी द चिंता। यू कैन नॉट हैव अ काइंड ऑफ थॉट ऑफ यार अपन पास हो रहे हैं नहीं हो रहे, पास तो हो जाना है अगर कंसिस्टेंट हो तो बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ाना भी चालू कर दिए है ना, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स में तो मेरे ख्याल से टीवीएम चल रहा है ना, टाइम वाली बनी ना। हाँ, वही जीबी सर शुरुआत में बता देते हैं कि टाइम की कितनी वैल्यू है। हाँ, पैसे की वैल्यू बदल जाती है यार समय के साथ, सच में बदलती है और सीरियस ही बदलती है। पर कोई कितना भी पढ़ा ले, अकाउंटिंग तो हमने ही करनी है, राइट? एनीवेज, तो अब कहानी यह है कि आपके इतने सारे यूजर्स हैं जिनके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो उनको पता करना है कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपकी असेट लायबिलिटी पोजीशन कितनी है, और उसके लिए हमको प्रोसीजर सिस्टम्स फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग सिस्टम्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बाद में यह दिक्कत हो जाएगी कि हम जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने जो फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट की, हमने जो कैलकुलेट की है कि हमारी एसेट्स इतनी है, लायबिलिटीज इतनी है, वो सही है या नहीं, बिकम्स अ डाउट। So what happens into a business? Just observe. A business keeps on entering into multiple kind of things. There are n number of things which keep happening into a business. जैसे कि किसी बिजनेस ने अपने लिए नया ऑफिस खरीदा या नया ऑफिस रेंट पे लिया, हैपनिंग है। उस ऑफिस में एस्टैब्लिश करके वहां पे गुड्स खरीदे, अगेन परचेसिंग द गुड्स इज अ हैपनिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज इज अ हैपनिंग, देयर आर द ऑर्डर्स बीइंग गिवन टू द सप्लायर्स, देयर आर द ऑर्डर्स बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, देयर आर द अरेंजमेंट्स बीइंग डन फॉर द बिजनेस। कुछ खर्चे किए जा रहे हैं, कुछ खर्चे हो चुके हैं। अब ये सारी ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजों को वी कैन कॉल एज द हैपनिंग्स इनटू द बिजनेस, एंड ऑल द हैपनिंग्स दैट टेक प्लेस इनटू अ बिजनेस वी कॉल दोज एज द इवेंट्स। तो सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या होता है? इवेंट्स। Any and everything that is taking place into a business, we call that as the event. Simple terms में, any happening into the business.
मैं अब तक यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉई इज एन इवेंट. टेकिंग अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट इज एन इवेंट. Getting a sanction on a loan from the bank is an event. Placing an order with the supplier is an event. Getting the order from the customer is an event. Any and everything that happens into a business, we can consider that as an event. But if an event is involving the flow of money or money's worth, किसी हैपनिंग के अगेंस्ट अगर हमें पैसा देना पड़ सकता है, दे रहे हैं, ले रहे हैं या लेना पड़ सकता है, तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं. So when in an event there is a flow of money or money's worth, in that case it becomes a transaction. What we bring into our books of accounts, what we record into our books is not the events but only the transactions. तो जब तक आपके बिजनेस में किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, तब तक आप उन चीजों को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं लाते हो. इसीलिए टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स, बट पेइंग द रेंट अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स. हमारे यहां एमएसईबी ने, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जोड़ दिया. We don't record that into our books. But जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. क्यों? Getting the connection of electricity is just an event. It is not involving any flow of money. But paying the electricity bill is creating an outflow of money or not? So what we record is electricity का खर्चा. We do not record electricity का connection. मैंने अगर एम्प्लॉय को हायर किया, रिक्रूट किया मेरे बिजनेस में, उसे मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं. पर जब मैं एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहा हूं, तो आई नीड टू रिकॉर्ड दैट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मुझे मेरे कस्टमर ने कहा, आप जैसा, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप जब एकत्वम में आए थे तो इनिशियली इन द इनिशियल डेज यू जस्ट इंक्वायर्ड फॉर द कोर्स. एट दैट टाइम वी डू नॉट कीप द रिकॉर्ड ऑफ दैट एक्सेप्टिंग द इंक्वायरी रिकॉर्ड. पर जब आपने एडमिशन ली तो वी गॉट यू रिकॉर्डेड इनटू आवर एडमिशन रिकॉर्ड्स और नॉट. Till the time you are not taking the admission, it is not a transaction. The moment you take the admission, it becomes a transaction. बैंक ने जब आपको लोन डिसबर्स किया तो लोन का एंट्री कर दिया उन्होंने, क्योंकि लोन, प्रोवाइडिंग अ लोन, सप्लाइंग द मनी इज अ ट्रांजैक्शन और नॉट. उसके अगेंस्ट का इंटरेस्ट वो तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो इंटरेस्ट रिसीवेबल, ड्यू, पेएबल नहीं हो जाता. क्यों? क्योंकि what you record is the things which are involving the flow of money or money's worth. So they will record the things only which are involving the flow. The flow can be immediate or the flow can be at a later date.
अगर सपोज मुझे मेरा सप्लायर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो आई एम सपोज टू रिकॉर्ड दैट एज परचेस इन टू माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन इफ आई परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट परचेज इज इन्वॉल्विंग मनी इज वर्थ और नॉट। मैं आज पैसा नहीं दे रहा हूं, पर मुझे पैसा देना तो पड़ेगा या नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई नीड टू रिकॉर्ड इवन द क्रेडिट परचेसेस इनटू माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Am I right? So why we are recording these all things is because those are becoming the transactions. Unless and until an event, an activity becomes a transaction, we do not keep the record of that into our books. Am I going fine for everyone? अब ये जो transactions हुए आपके बिजनेस में, उनको आपने रिकॉर्ड तो करना है, बट रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होना चाहिए या नहीं? इन द अर्लियर डेज व्हेन वी यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, वी यूज्ड टू मेक इट थ्रू द जर्नल। व्हाट इज अ जर्नल? अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जहां किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, प्रोसेस है, ऑफ कोर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज बिजनेसेस हैव ग्रोन इन नंबर, और क्योंकि बिजनेसेस बड़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो आप अननेसेसरीली बहुत सारी चीजों को डुप्लीकेट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे। जैसे टेक फॉर एन एग्जाम्पल, what is the entry that you make for credit purchase of goods? Purchase account debit to supplier or trade payable. Correct? जब कभी भी आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, तो आपकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। बराबर? मान लो कोई बिजनेस है जिसमें रोज के 50 परचेज होते हैं। अकाउंटेंट को कहा गया एवरीथिंग शुड बी रूटेड थ्रू जर्नल। अकाउंटेंट बेचारा रिकॉर्ड कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर ए अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर बी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर सी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर जी अकाउंट, एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग ऑल द परचेज ट्रांजैक्शंस। बंदा घर पहुंचता है, दिन भर में 250 एंट्रीज कर ली उसने। घर पहुंचा, घर में बीवी पूछती है खाना लगाऊं, बंदा कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू फूड अकाउंट। तो व्हाट इज हैपनिंग? अंडरस्टैंड, आपने 50 के 50 ट्रांजैक्शन में बार बार लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। मीन्स यू आर क्रिएटिंग द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और नॉट? इट इज ब्रिंगिंग द मोनोटनी, it is wasting the efforts of the businesses and resources of the businesses or not? And to avoid it, जब कभी भी आपके पास रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस आती है, जब कभी भी आपके पास सिमिलर ट्रांजैक्शंस बार बार हो रही है, उन ट्रांजैक्शंस को ज्यादा कन्वीनियंटली डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हुए हमें जब रिकॉर्ड करना होता है, उसके लिए वी कैन प्रिपेयर द सेपरेट जर्नल कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स। जो सोवत है सो खोवत है,
जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कैसा होएगा भाई? कल ज्यादा हो गई पढ़ाई, गलत मत समझो प्लीज। सब ठीक है? तबीयत ओके? एकदम? सो कैसे लिए आप? सर आपका प्रवचन इतना जबरदस्त चल रहा है ना आज, मैं क्या ही बताएं आपको। आई कैन अंडरस्टैंड, वो लोगों को लगता है कि इतनी भीड़ में कहां मास्टर को समझ आ रहा है। कल डेमो दिए थे ना, वो भाई साहब मोबाइल यूज कर रहे थे, इधर ही था। ओह, मोबाइल नहीं था बेटा, जिस पोजीशन में तू देख रहा था ना, मोबाइल एक्सेप्ट करना ज्यादा सही है। ऑनेस्टली हाँ, बचाव सही है। हाँ, नहीं तो लोग क्या क्या बनाएंगे तेरे को पता नहीं। हाँ, वेल I can understand what I'm talking about is absolute basics. Honestly बोलूं, 60% of the class sitting here have not given a damn to it even at their 11th and 12th standard. They have not even tried to learn it. सर हमको आता है, वो तो परसों पता चला था मेरे को तुमको क्या क्या आता है। मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूं खुद को। पापी पेट का सवाल है, नहीं तो बंदा 5वें दिन बोल दे नहीं नहीं मेरे से नहीं होना है। मास्टर रोज ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, ये होता है ये, हमने तो कुछ और ही सुना था। आई वॉन्ट रिफंड। गिराक भी संभालना जरूरी है, राइट? इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड। पर अगर सच में तुम्हारी इज्जत निकालने पे आऊं ना मैं, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, तो जो लोग समझ के आए ना कि अपने को तो 90s एंड 95 एंड 97 मार्क्स मिलते थे अकाउंट्स में, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स फॉर मी टू ब्रिंग इट यू टू 30। मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, ऑनेस्टली अवॉइड कर रहा हूं। एंड आई नो कि तुम्हारे बेसिक्स बहुत कच्चे हैं, सीरियसली कच्चे हैं। यू जस्ट ऑब्जर्व इट, यू जस्ट चेक इट आउट। अभी अगर मैंने सवाल पूछ लिया होता ना, सब्सिडियरी बुक क्यों बनाते हैं, लोग पहले बताते हैं सब्सिडियरी बुक क्या होते हैं। ये जाने दो, चलो छोड़ दो, बता दो। अब सवाल आ ही गया, वाई डू वी प्रिपेयर द सब्सिडियरी बुक? आई वॉज ऑन टू द पॉइंट, पर रहने दो, अब तुम ही बताओ, तुमको बहुत ज्यादा आता है। हाँ भाई, सोया सोया चांद। हाँ, वाई डू यू प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स? अच्छा, व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स? छोड़, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी बुक्स? सो गई सारी, नहीं उसके बारे में गा रहा हूं मैं। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और कौन सा है? नो वन एल्स। हाँ, पीछे, वाई डू वी प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक? येलो शर्ट तो बाजू में, चेक शर्ट, येलो चेक शर्ट। हाँ, थोड़ा साइड में, पीछे पीछे पीछे।
अरे तेरे पीछे बस्ता बैठा है। मैं बोला यार यस। वाई सब्सिडियरी बुक्स? मैडम सब ठीक है ना? नहीं इधर इधर ब्लैक टॉप, हाँ ठीक है ना सर? हाँ बोलो, वाई डू वी प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स और व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स? 2 क्वेश्चंस जिसे जो जवाब देने दे सकते हैं। दोनों क्वेश्चन के देने चाहो दोनों दो, एक क्वेश्चन का देना चाहो यू कैन गिव द आंसर टू 1 क्वेश्चन ऑल्सो। यस यू कैन गिव द आंसर। अरे बनाए थे ना तुम लोगों ने। 11th स्टैंडर्ड में अलग से चैप्टर था सब्सिडियरी बुक्स था। You don't know about it. So we were at home, you know. We didn't prepare any subsidiary books. हाँ जी, yes. Okay. Also known as secondary transactions, secondary books are prepared to record all the cash transactions as well as purchase transactions as well as sales transactions. ऐसे आंसर बड़े किए थे तूने? होता है ना 12th स्टैंडर्ड में OCM। नहीं इकोनॉमिक्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू Sir, no, Professor Alfred Marshall. When the price of a product increases, the demand for the product decreases, which means the price and demand has the inverse relationship. Every increase in the price will result into the decrease in the demand of the product. In other words, the decrease in demand is the result of the increase in the price of the product. It can also be mentioned as that whenever a person observes the decrease in the demand of the product, the primary reason for that is the increase in the price of that product. Based on above, it can be stated. सर आप 12th के पहले मिल जाते सर। हाँ जी, सॉरी, सब्सिडियरी बुक्स आर अल्टरनेटिव टू जर्नल। ओहो, हाँ मैडम। टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन, अच्छा कैटेगराइज द ट्रांजैक्शंस, टू कैटेगराइज द ट्रांजैक्शंस यू प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स। ओके, subsidiary book fixes the accountability, probably, huh? Required to record the credit transactions. वो भाई साहब तो कैश भी बोल रहे थे। नहीं ना, कैश नहीं आता कुछ भी। हाँ मतलब ऐसे ही फ्लो में बंदा इंग्लिश में 4 स्टेटमेंट बोल के जाता है, बंदा ऐसे ही तू बोल मैं सुन रहा हूँ। यस, वो एक इसकी बकवास एक पिक्चर आई थी यार, हैप्पी न्यू ईयर। उसमें नहीं है दीपिका पादुकोण एकदम मदहोश हो जाती है जब वो सामने वाला बंदा इंग्लिश में बात करता है, तो बस तू बोल एकदम मनवा लागे। हाँ जी, why subsidiary books? What are subsidiary books? भाई सिंपल सा सवाल पूछा यार, उसको भी जवाब नहीं दे रहे तुम लोग, एक कमाल ही है।
अरे पढ़े लिखे लोग हो तुम, ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे ऑनलाइन वाले भी जवाब दे रहे हैं, रुको रुको। इट मे बी इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर एज इट अकर्स. Subsidiary books are basically are those which is prepared to maintain to keep the record of transactions of specific nature. Subsidiary books record the comparable transactions. These are original entry books which record similar and repetitive transactions in chronological order. अबे Google के संतो, सीरियसली एक समय होता था, पता है, कि हमारी जिंदगी में कुछ भी खराब हो रहा है, किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो हम लोग इमीडिएटली करते थे हे भगवान. आजकल हे गूगल. दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन. Subsidiary books are mainly prepared to reduce the duplicate transactions. Are you able to reduce the duplicate transactions? Subsidiary books क्यों बनाते हैं, ये सवाल है. मैं तो जवाब नहीं दूंगा, आज जवाब तो तुमसे ही लूंगा मैं. हाँ हाँ सर. We can search for what we want and what what we are interested in. कल कौन मिला था रात को? देखो सब ठीक है ना? what we are interested in. सर्चिंग सब्सिडियरी बुक, ठीक है, मतलब कैन बी द केस बट नॉट डायरेक्टली. हाँ जी, नहीं अच्छे अच्छे आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, मजा आ रहा है मेरे को. ऐसे जब आंसर आते हैं ना, मतलब एकदम थॉटफुल आंसर, मतलब सोच सोच के आंसर जब आते हैं ना, दैट इज टू करेक्ट. ये गूगल वाले आंसर कुछ भी गूगल, इतने टेक्निकल भी नहीं चाहिए थे बेटा, तुम तो एकदम मतलब बह गए भावनाओं में. हाँ, वॉट आर सब्सिडियरी बुक्स, व्हाई सब्सिडियरी बुक्स? कैश नहीं आता है, उन्होंने बोला, मैं नहीं. यस गुड. हाँ एकदम, मतलब मैडम ने जब बोला ना कैश ट्रांजैक्शन नहीं आते, एकदम 4 पॉइंट उन्होंने अचानक से सपोर्ट किया. हे सर ये कुछ भी बोल रहा है, कैश ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक, कैश बुक अलग होता है ना? हाँ, क्योंकि हमें जब 11 में पढ़ाया गया था, पहले पढ़ाया जर्नल, फिर पढ़ाया लेजर, फिर पढ़ाया ट्रायल बैलेंस, उसके बाद पढ़ाया हमको पेटी कैश बुक. नहीं, पेटी कैश बुक तो कैश बुक के बाद आया था. उसके बाद पढ़ाया था हमको सब्सिडियरी बुक, फिर पढ़ाया कैश बुक, उसके बाद पढ़ाया पेटी कैश बुक, फिर आया रेक्टिफिकेशन जो हमने पढ़ाई नहीं, फिर आया बैंक रिकंसिलिएशन, हमारा संबंध ही नहीं, उसके बाद आया फाइनल अकाउंट. बस यही पढ़ के आए हम लोग. पुढे पाठ मागे सपाट. सो दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन. यही फ्लो होता है ना स्टेट, वो अकाउंट सब्जेक्ट का, सीबीएसई यही होता है ना. हाँ, इनको भी 11th में होता है. इतना भी फ्लेक्स मत कर, ये हमको 11th में था. थैंक गॉड ये बंदा ऐसे नहीं बोला तो मैंने 9th में पढ़ लिया था. सब्सिडियरी बुक्स रिकॉर्ड द डे टू डे ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन. जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते थे? नहीं करते थे. अच्छा, वहां भी रिकॉर्ड करते थे, यहां भी रिकॉर्ड करेंगे. यस, मैंने तो आगे नहीं बढ़ना, तुम लोग ही जवाब दोगे आज. हाँ मैडम. अच्छा, एक ही बंदे से अपन अगर गुड्स खरीदते हैं तो उसको अपन कभी बिग गुड्स बेच नहीं सकते. वही तो मैं कह रहा हूं ना कि क्लासिफाई करते हैं, या तो वो डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा, बराबर.
सो एक ही बंदे से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं अगर, तो उसको बेच नहीं सकते वापस. सो सेम पर्सन कैन नॉट बी अ डेटर एज वेल एज क्रेडिटर. क्लासिफाई कैसे करेंगे फिर? व्हाट्स योर नेम? आशिया. आशना, आई एम सॉरी. नहीं यार, आजकल बड़े खतरनाक नाम होते हैं. वो पिछली बैच थी, उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था सिम. मैं क्या यार, तेरे घर वाले बड़े शॉर्टकट में निपटा रहे हैं तेरे को. देख, किसी दिन मोबाइल में डाल के मैं लेके चले जाए. हाँ ना, किसी बंदे ने फोटो निकाला, कहता है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है. उसका फोटो निकाला, वो कहता है मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है. मैंने कहा सिम डाल, वो तो पहले से उसका फोटो. हाँ, well anyways, आशना, I purchase the goods from you. In that case, I'll record that in my purchase book. That's what you mean to say, right? Which means I am categorizing that you are my creditor, right? Now suppose I have sold certain goods to you. I'll be recording that in what? Sales book. Barabar? Now if I am recording that in sales book, does that mean I'll prepare a separate account for you again? Ashna the debtor, Ashna the creditor separately? I have to prepare a single account or not? Logically. So categorization कैसे होगा फिर? सर कितना मुश्किल से सोचा था मैंने, है ना? नहीं होता है. Categorization is a correct part. You do the categorization of debtor and creditor with the help of purchase and sales book, no doubt about it. But still, my question remains. और भी वैरायटी है आंसर्स की. You can have multiple of the answers. जर्नल में, अच्छा, जर्नल में इतने सारे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं थे, इसलिए सब्सिडियरी बुक. चलो, ओके, वैलिड. टू कैटेगराइज द रिकरिंग ट्रांजैक्शंस. ओके, रिकरिंग इन अ नेचर, इन द सेंस, अच्छा, मल्टीपल ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस हैपनिंग अगेन एंड अगेन. पर वो किसी ने कहा था ना, डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए, वो इधर था ना, कोई किसी ने लिखा, बाप रे, और आंसर आ गए. देयर आर ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स विच रिकॉर्ड सिमिलर एंड repetitive transaction in chronological order. Subsidiary books are mainly prepared to reduce the duplicate transactions. Subsidiary duplicate transaction remove करने को बोल रहे हैं, सही है. इधर भाई साहब बोल रहे हैं रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, तुम बोलते हो डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन को हटाओ. है जी? नहीं नहीं, मेरे को तो सामने वाला बंदा बोल रहा है, उसको किसी ने भी बताया हो, राइट? ऐसे शक नहीं करना चाहिए. मेरे को तो कॉन्फिडेंस है ना. Subsidiary books are specialized journals which record similar repetitive transactions like all cash. मैडम like all cash transaction बोल रहा है. नहीं, ये बोल रहे हैं सब्सिडियरी बुक में कैश एंड कैश ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन सेल्स एंड परचेज बुक. पर वो सब्सिडियरी बुक में कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कैश बुक को भी. ऐसा होता है? हाँ बोल रहे हैं. बे कमीनो, थोड़ी देर पहले तक तो तुम कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे किसी को, अभी हाँ आ रहा है तुम्हारा. बड़ी दर बदली है यार तुम लोग, अचानक से दल बदल रहे हैं यार ये लोग. कौन था वो? कैश बुक नहीं होता है सब्सिडी बुक में. कितने लोग थे? हाँ करो करो, हाथ ऊपर करो. आप तो हाथ ऊपर करो सर. कितने लोग बोलते हैं कैश बुक कैन बी इंक्लूडेड इन द सब्सिडियरी बुक? कैश बुक इज द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. एंड हाउ मेनी से कैश बुक इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स? कैश बुक इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? सर जहां आप बोलोगे हम वहां रखेंगे. हमने लाइफ को सिंपल रखना चाहते हैं, है ना. वो अच्छा, कंफ्यूज कितने लोग हैं?
How many of you are confused whether it is the part of subsidiary book or not? How many of you are confused? Honesty. लगभग 40% लोग कंफ्यूज्ड है. कुछ एक 10% बच्चों ने आंसर दिया कि इट इज द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक. पॉइंट सम % लोगों ने आंसर दिया. तो 5 ही लोग थे पूरी क्लास में से हु गेव द आंसर एज 2% होते हैं. 5 लोग मतलब 250 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 2% लोग कहते हैं दैट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक. 40 + 10 50 + 2 52% हुए. इधर वाले भी हो गए जो कहते हैं सब्सिडियरी बुक है, उधर वाले भी हो गए जो कहते हैं सब्सिडियरी बुक नहीं है. कंफ्यूज वाले भी हो गए तो हम कंफ्यूज है, हमको पता ही नहीं है, राइट? तो बाकी 48% क्या सोच रहे हैं? यस, नोटा. अच्छा, न पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक, नॉट द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक भी नहीं, कंफ्यूज्ड भी नहीं, तो हमने आंसर ही नहीं देना. वो एक्चुअली इनके लिए कैटेगरी बनाई मैंने, सर वी आर इंडियंस, ऑडियंस, यू नो. कहीं भी जाते अपन ऑडियंस बन के खड़े हो जा सकते. जब रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में देखा 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, हम लोग घोड़ा बना के खड़े रहते हैं. और कुछ बनते अति उत्साही कार्यकर्ता, इधर झगड़ा चल रहा है, ये बीच में 2-4 खुद भी मार के आता है, मैं भी मार के, दैट काइंड ऑफ थिंग. वेल, ये ऑडियंस कैटेगरी है. इनके दिमाग में एक ही आता है, पैसे भी हम भरे, आंसर भी हम दें, तुम क्या करोगे? मैंने नहीं देना आंसर, बताओ क्या होता है. और बाद में जब मास्टर ने आंसर दिया ना दैट कैश बुक इज द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक और कैश बुक इज नॉट द पार्ट ऑफ, हाँ यही तो यहां तक आ गया था, बस मैं बोल नहीं अब ऐसा, और तुमने बोल दिया यार. दैट काइंड ऑफ पीपल, यू नो. वेल सर, द सब डिविजन ऑफ जर्नल on the basis of nature of transactions is known as subsidiary books. Oh, purchase book, purchase return book, sales return book and journal proper. Cash book नहीं, journal proper subsidiary book होता है. यार तुमने मेरे को कंफ्यूज कर दिया. आज मैं कितना मुश्किल से रट्टा मार के आया था. ऐसे अलग अलग चीजें बता के कंफ्यूज मत करो, एक चीज में स्थिर रहो ना यार. तुम्हारा गूगल भी अलग अलग दिख रहा है मेरे को. हाँ, गूगल तो सबके लिए सेम होता है ना. गूगल को अब तक इलान मस्क ने नहीं लिया ना. तो भगवान भला करे यार, अगर इलान मस्क ने गूगल को ले लिया तो आंसर भी अलग अलग ही आएंगे सबको. तो किसी ने सवाल पूछा, इट डिपेंड्स. एनीवेज, कैश बुक इज पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक. व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स? दोज आर द स्पेसिफिक जर्नल्स which we prepare to record such transactions which are repetitive in nature and which are similar in nature. जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपके पास परचेज से रिलेटेड 50 ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे हैं तो उसको अगर आप जर्नल में ही रिकॉर्ड करते रहोगे तो आपका अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बढ़ रहा है. और अगर आप उस डुप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहते हो तो फॉर दैट पर्पस इट इज मोर प्रेफरेबल टू ब्रिंग इन मोर कन्वीनियंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस, एंड दैट कैन बी डन थ्रू द सब्सिडियरी बुक्स. So the subsidiary books are basically the journals only, but those are the journals
to record the specific transactions. We can call those as the specific journals as well. Why are these called as secondary books? Even though those are the books of prime entry. जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगी? या तो सब्सिडियरी बुक्स में या जर्नल में, क्योंकि देयर आर ट्रांजैक्शंस जिसके लिए आप अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स बनाते हो। बट अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए सब्सिडियरी बुक नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। फॉर सच ट्रांजैक्शंस for which you do not have a specific journal, you do not have a subsidiary book, you record such transactions in the journal. क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल होता है। So when you are going to record the transactions, these will either be recorded in the subsidiary books or it can also be recorded in the journal. अब अगर आप ऑब्जर्व करो, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर गुड्स रेगुलरली परचेज करता रहेगा, है ना? तो उसके लिए परचेज का ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव होगा या नहीं, और इसीलिए दे प्रिपेयर द परचेज बुक। ये गुड्स जब वो प्रोड्यूस करेगा या ट्रेड कर रहा है तो वो बेचने वाला है या नहीं, सो फॉर दैट ही प्रिपेयर्स द सेल्स बुक। देयर कैन बी द रिटर्न्स ऑफ द गुड्स एंड फॉर दैट पर्पस वी प्रिपेयर द रिटर्न इनवर्ड बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। In the current scenario, the largest number of transactions which take place are in the form of cash and bank. And for recording such transactions, we prepare the cash book. And therefore, these all things, whether it is purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book, these all are considered as what? The subsidiary books. Sir, सिर्फ इतने ही बनाते हैं? Depends. You can prepare more number of subsidiary books also. जहां जहां जिस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको लगते हैं कि ये रिपीटेटिव होने वाले, ये बार बार होने वाले, आप उसके लिए अलग से बुक बना सकते हो। लाइक हमारे पास एकत्वम में एडमिशंस इज अ रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन और नॉट, सो फॉर एडमिशन रिकॉर्ड्स वी प्रिपेयर द सेपरेट बुक्स। हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हम लोग रोज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई उसकी एंट्री नहीं करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट ए अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट बी अकाउंट, वी डोंट पास दैट एंट्री। उसका रिकॉर्ड हम लोग अलग से मेंटेन करते हैं, और दिन भर में जितना फीस कलेक्शन हुआ, फॉर दैट वी पास अ सिंगल एंट्री एज व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट फीस अकाउंट। व्हाई इज दिस पॉसिबल? बिकॉज आई एम कीपिंग अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और नॉट। किससे कितना पैसा आया, किससे कितना पैसा आना बाकी है, उसका रिकॉर्ड हम लोग अलग मेंटेन करते हैं। दैट सेपरेट रिकॉर्ड इज नथिंग बट व्हाट? माय सब्सिडियरी बुक और नॉट? अ बुक दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर सपोर्टिंग माय प्राइमरी बुक्स, माय लेजर। दैट इज व्हाई दोज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी बुक्स। किसी कस्टमर से कितना पैसा आना बाकी है, द सब डिविजन ऑफ जर्नल। यश, तूने ना एक आंसर को 1 2 3 4 5 6 7 बार टाइप कर दिया है। तेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर तेरा आंसर नहीं पढ़ूंगा तो तू नाराज हो जाएगा? वाई टू रिपीट इट मैन? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, तुमने आंसर दिया, एक्सेप्ट इट। आई हैव ऑलरेडी गॉन अहेड एंड आफ्टर दैट योर आंसर हैज कम, राइट? So what we are trying to do is, we are trying to understand and observe that if we can remove the duplication of work, duplicate entries की बात नहीं कर रहा था मैं। एक बिजनेस अगर 4 बार एक ही व्यक्ति से परचेज कर रहा है तो those cannot be called as duplicate transactions, but वो चारों एंट्रीज रिकॉर्ड करना जरूरी है नहीं? अब 4 बार उसी बंदे के नाम पे अगर आप बार बार एंट्री करते रहो के बजाय आपने उसको अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया
तो इट बिकम्स मोर सिंपलर फॉर यू और नॉट. And for that purpose we prepare the separate subsidiary books. जैसा कि मैं कह रहा था, these subsidiary books और journal are called as secondary books. क्यों? क्योंकि किसी कस्टमर से अगर कितना पैसा आना बाकी है ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं सेल्स बुक में नहीं जा सकता हूं. क्यों? कि सेल्स बुक इज नॉट गोइंग टू गिव मी द टोटल ऑफ द सेल्स टू दैट पर्सन डायरेक्टली. वो मुझे कहां से पता चलेगा? उस कस्टमर के अकाउंट में से पता चलेगा या नहीं? है ना? क्यों? बिकॉज दैट कस्टमर हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम यू. बालकनी, दैट कस्टमर हैज परचेज द गुड्स फ्रॉम यू. That customer has made you certain payments. उसने कुछ गुड्स वापस भी दिए होंगे, उसको आप कुछ डिस्काउंट भी दे रहे होंगे. तो इन सब ट्रांजैक्शंस को एक जगह अगर लेके आना है, that place is called as an account. So an account is basically a summary of different transactions related to a person or an activity. लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं अभी कस्टमर का एग्जाम्पल दे रहा था, उसको किए हुए सेल्स कहां रिकॉर्ड किया आपने? सेल्स बुक में. उससे वापस आए हुए गुड्स कहां रिकॉर्ड करोगे? सेल्स रिटर्न बुक में. कस्टमर ने आपको पेमेंट की, कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में. कस्टमर को आपने एडिशनल डिस्काउंट दिए, कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में. अब उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उस कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड कर रहे हो या नहीं? और क्योंकि एक ही बंदे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसका समरी कहीं ना कहीं तो चाहिए होगा या नहीं? एंड दैट समरी कम्स इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट. तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने सब्सिडियरी बुक या जर्नल में रिकॉर्ड किए, दोज विल बी पोस्टेड, दोज विल बी ट्रांसफर्ड टू लेजर. व्हाट इज अ लेजर? इट इज अ बुक that contains the multiple accounts. That is why it is called as a ledger. तो आपने जो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किए, आपने जो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके जर्नल में रिकॉर्ड किए, यहां से ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगे? टू द लेजर वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड द अकाउंट्स रिलेटेड टू डिफरेंट पर्संस और एक्टिविटीज. एंड फ्रॉम हियर you prepare a summary called as trial balance, जिसके भरोसे आप क्या बनाओगे? The final accounts. तो हमने जहां से स्टार्ट किया था, that we are going to prepare the financial statements for whom? For the different users to the financial records. पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस इज नथिंग बट व्हाट वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. बिकॉज इफ आई गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात की जाए तो अकाउंटिंग कहा जाता है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. कर रहे हैं हम लोग यहां पे क्लासिफिकेशन. हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं नहीं हम लोग. समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस बनाया उसके लिए, एंड एनालाइजिंग द financial transactions, and that is why we are doing the accounting. क्योंकि अल्टीमेट ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट होने वाले हैं, बताए जाने वाले हैं टू द डिफरेंट यूजर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उनको आपके ट्रांजैक्शंस में डे टू डे एक्सेस नहीं मिलता है, इसीलिए आपको उनके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और व्हाट यू कॉमनली कॉल एज द फाइनल अकाउंट्स.
अब ये जो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और अलग अलग सिचुएशंस बनी थी वो क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे. इज इट नॉट राइट? जस्ट राइट डाउन. ये लिखा अपन चार्ट. An account वॉइस इज नॉट ऑडिबल. कैसे हो सकता है? चलते चलते आवाज कैसे बंद होती है यार? जस्ट 1 मिनट. Write down. An account is a summary of different transactions related to a person or an activity. Related to a person or an activity. Next point. The book that contains the different ledgers, the book that contains the different ledgers is the book that contains the different ledgers is different accounts. I'm sorry, different accounts is a ledger. Below that, the ledgers can be prepared as follows. The ledgers can be prepared as follows. Below that, A, debtors ledger oblique sales ledger. Debtors ledger oblique sales ledger. It contains the accounts of all the customers. All the customers. To whom the goods are sold on credit. To whom the goods are sold on credit. Next, creditors ledger. B, creditors ledger. Also called as bought ledger. Also called as bought ledger. Bought, purchases. BOUGST. Ledger to maintain all the creditor accounts.
maintain all the creditors account. And C, general ledger. General ledger. All accounts other than debtor and creditor. All accounts other than debtor and creditor are maintained in the general ledger. Namely, income accounts, expense accounts, asset accounts, liability accounts and capital account. Liability other than creditor, assets other than debtor के जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे इनकम के अकाउंट, एक्सपेंस के अकाउंट और साथ ही साथ कैपिटल के अकाउंट, ये सारे के सारे कहां बनाए जाएंगे? इन द जनरल लेजर. सो तीन कैटेगरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जनरल. डेटर्स में सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट, क्रेडिटर में सिर्फ सप्लायर्स के अकाउंट और जनरल में बाकी सारे अकाउंट्स. इज द पॉइंट राइट फॉर एवरीवन? आई स्टॉप बाय हियर. Tomorrow's lecture from 8 to 9:30 will be taken by Abhishek sir and we'll be meeting back again on Monday. हाँ madam. Come again. I'm not able to get it. Should I be preparing a single account or two different accounts? Yeah. It depends. Like at the time of preparing the final accounts, we are logically expected to show the net amount, receivable or payable. But for accounting purpose, we can prepare the separate accounts. However, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कॉमनली एक ही अकाउंट बनाया जाता है. In the case, the same debtor as well as creditor is there. In fact, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे सिलेबस में there is a topic called as account current, wherein we are dealing with the same person on a continuous basis. There are some sales to the person, there are some purchases from the person. उसके लिए जो सिंगल अकाउंट बनाया जाता है उसे हम लोग अकाउंट करंट कहते हैं. So we'll be talking about that when the topic comes. All right. So it is based on the convenience. You can prepare separate accounts, you can prepare a common account. However, at the end of the financial year, we are expected to prepare a single account as receivable or payable. वो जो final account का topic आएगा ना, at that time I'll be discussing that. So at this point in time, I just stop by. We'll be meeting on Monday again. Thank you very much. कल तुम्हारा 8 बजे लेक्चर है. मैं मंडे को लेक्चर लूंगा. हाँ, नहीं तो लोग विल बी मीटिंग ऑन मंडे. कल छुट्टी है क्या सर? अब लगे पूछना चालू कर देते हैं. So that's it for the day. Thank you. Bye bye.